हेलो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करने वाले हैं सर्कल्स। चैप्टर में सबसे पहली चीज़ समझने की है कि सर्कल होता क्या है। सर्कल का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। ये लाइन जो है ये पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनी है और ये सारे पॉइंट्स की खासियत ये है कि ये सारे इसके सेंटर यानी इस पॉइंट से सेम दूरी पर हैं, चाहे हम ये वाला ले लें चाहे हम ये वाला ले लें, और उस पॉइंट की सेंटर से दूरी को हम रेडियस कहते हैं। और ये रेडियस अगर हम दो सामने सामने का ले लें, जिन दो रेडियस के बीच में अगर 180 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो उसे हम कहते हैं डायामीटर। आइए अब इस लॉ के बारे में समझते हैं। ये लॉ ये कहता है कि अगर मान लीजिए ये सर्कल है और सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो इसे हम कहते हैं कॉर्ड। और अगर ये दो कॉर्ड्स मान लीजिए ये वाली और ये वाली आपस में इक्वल है, मान लीजिए इसकी लेंथ और इसकी लेंथ आपस में इक्वल है, तो ये जो दो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेंगी, मान लीजिए ये वाला एंगल सबटेंड कर रही है और ये वाली कॉर्ड मान लीजिए ये वाला एंगल सबटेंड कर रही है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ये θ1 मान लीजिए, इसको θ2 मान लीजिए, तो θ1 विल बी इक्वल टू θ2। या हम इसका वाइस वर्सा भी कह सकते हैं कि अगर दो कॉर्ड्स हैं सर्कल की और वो कुछ एंगल सबटेंड कर रही हैं सेंटर पे, और अगर वो एंगल्स इक्वल है, ये एंगल इसकी इक्वल है, तो मतलब ये दो कॉर्ड्स जो हैं आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगी। अगला लॉ हमसे ये कहता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। मतलब मान लीजिए कि ये कॉर्ड है और ये सेंटर है, सेंटर से हम कॉर्ड तक एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये OA हो गया और ये मान लीजिए DC है ये कॉर्ड। इफ़ OA इज़ परपेंडिकुलर टू DC देन AD विल बी इक्वल टू AC। और इसका वाइस वर्सा भी कह सकते हैं कि अगर एक कॉर्ड किसी भी एक पॉइंट से सेंटर तक ज्वाइन करने पर आधी बढ़ जा रही है तो इसका मतलब ये लाइन उसके परपेंडिकुलर होगी। आइए अगले लॉ को समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कोलिनियर क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि अगर ये तीन पॉइंट्स हैं और ये एक लाइन में है तो इसे हम कहेंगे लीनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर ये तीनों लाइन में नहीं है, मान लीजिए इस तरीके से हैं, तो हम इसे कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और ये लॉ ये कह रहा है कि सिर्फ एक सर्कल पास कर सकता है किसी भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स को कवर कर रहा है। उसी तरीके से मान लीजिए हो सकता है हम इस तरह ड्रॉ करें तो यहाँ से भी सिर्फ इस तीन पॉइंट से भी सिर्फ एक ही सर्कल पास होगा। एक समझने वाली बात यह है कि अगर हम कोई और सर्कल बनाना चाहें जो कि इन्हीं तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करे, जो कि ये वाला सर्कल ना हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगला लॉ समझते हैं। ये कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मतलब ये है कि अगर AB CD के बराबर है तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, मान लीजिए पॉइंट P है और ये पॉइंट मान लीजिए Q है, तो OP विल बी इक्वल टू OQ। और इसका वाइस वर्सा भी कह सकते हैं कि अगर OP OQ के बराबर है तो AB CD के बराबर होगा। यानी अगर दो कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल दूरी पर हैं तो वो आपस में एक दूसरे के बराबर होंगी। अगला लॉ ये कहता है कि इफ़ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट देन करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स विल बी इक्वल। इसका क्या मतलब है कि ये आर्क AB है, अगर इसकी लेंथ आर्क CD के बराबर है तो ये जो लाइन है AB स्ट्रेट दिख रही है हमें, ये कॉर्ड AB, ये कॉर्ड CD के बराबर हो जाएगी। ध्यान रखिएगा कि आर्क AB ऊपर एक इस तरह से अम्ब्रेला बनाने से रिप्रेजेंट होती है और आर्क CD ये भी एक अम्ब्रेला बनाने से रिप्रेजेंट होती है, लेकिन लाइन AB को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो सिंपली लिखेंगे AB और CD। मान लीजिए अगला लॉ हमसे ये कह रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल इट सबटेंड्स एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। मतलब ये है, ये आर्क AB है, आर्क AB सेंटर पे θ1 एंगल बना रहा है और आर्क AB पॉइंट C पर θ2 एंगल बना रहा है, तो θ1 एंगल विल बी ग्रेटर दैन θ2 ऑब्वियसली, बट हाउ मच? θ1 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स θ2। अगला लॉ हमसे ये कह रहा है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इसका क्या मतलब है कि ये मान लीजिए एक आर्क है या एक कॉर्ड मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ये सर्कल के इस पॉइंट पे एक एंगल सबटेंड करता है, ये मान लीजिए एंगल A हो गया, और यही सेम सेगमेंट इस तरफ एंगल B एक सबटेंड कर रहा है, तो एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B। वजह क्या है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। अगला लॉ हमसे ये कह रहा है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। ये डायमीटर है जो कि इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये इसका सेंटर है O, मान लीजिए डायमीटर AB ने यहाँ पे C एंगल सबटेंड किया, तो एंगल C विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर यही AB कहीं और भी सबटेंड करता, मान लीजिए यहाँ सबटेंड करता, तो ये भी 90 डिग्री होता। मतलब ये है कि अगर हम डायमीटर से कोई भी सबटेंड कराएंगे एंगल किसी भी पार्ट पे तो वो हमेशा 90 डिग्री होगा। अगला लॉ आप ध्यान से समझिएगा। इफ़ अ लाइन सेगमेंट यानी AD जॉइनिंग टू पॉइंट्स, जो कि A और D को जॉइन कर रहा है, सबटेंड्स टू इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स। AD ने B पॉइंट पे और C पॉइंट पे कुछ एंगल लाइंग ऑन द सेम साइड, AD के सेम साइड लाई कर रहा है ऑफ द लाइन सेगमेंट, देन द 4 पॉइंट्स यानी A D B C लाई ऑन द सेम सर्कल। ये इसी बात का कॉन्वर्स है कि एक लाइन सेगमेंट किसी भी सर्कल के पॉइंट पर सेम एंगल सबटेंड करेगा। अगला लॉ हमसे ये कहा जा रहा है कि सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब क्या है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, यानी एक सर्कल में कोई भी 4 पॉइंट ले लो, उसको ज्वाइन कर दो तो वो बन जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। हमसे ये कहा जा रहा है कि इसकी अपोजिट साइड, उसकी अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या है कि इस क्वाड्रिलैटरल में एंगल A प्लस एंगल C जो है 180 डिग्री होगा और एंगल B प्लस एंगल D
वो भी 180 डिग्री होगा। या हम ये भी कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि अगर हमें कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसा मिले जिसमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर हो तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा।